हाँ तो बच्चों, इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आता था और हम लोग ड्रॉ कर देते थे, आराम से ग्राफ पर दिखा देते थे। लेकिन क्या हो यदि ग्राफ ही दिया गया हो और उससे लीनियर इक्वेशन बनाना हो कि ये जो ग्राफ है इसका लीनियर इक्वेशन बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस समस्या को हम लोग हल करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको मदद करेगा। तो इसके बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि अगर इक्वेशन दिया गया है तो उसको ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन यदि ग्राफ दिया हो तो उसको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए समझना होगा हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई क्या है, m क्या है, x क्या है और c क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। y वही है जो आप समझ रहे हैं, y, और ये आपको x, ये आपको पता होगा। m क्या है? m आपको स्लॉप है। स्लॉप, स्लॉप मीन्स होता है ढाल, हिंदी में इसको ढाल कहते हैं। ढाल क्या होता है आप लोग सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, यदि 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी a जो प्राप्त करते हैं हम, एक्सेलरेशन प्राप्त करते हैं, वो आपको स्लॉप से ही, लाइन के स्लॉप से ही प्राप्त करते हैं। तो सीधा सीधा स्लॉप मतलब होता है खड़ा बटे पड़ा, यानी खड़ा आपको y एक्सिस है और पड़ा x एक्सिस है। यहां पर अगर ट्रायंगल फॉर्म हो तो y बाई एक्स भी कर सकते हैं, यानी स्लॉप इक्वल टू y अपॉन x। आप इसको p और इसको b भी कर सकते हैं, यदि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर p अपॉन b भी कर सकते हैं। और p अपॉन b आपको पता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan थीटा। ये आपको थीटा यहां पर बनेगा। तो इतना तक आप लोग समझ गए कि स्लॉप क्या है, x क्या है वही आप जो समझ रहे हैं x। अब ये c क्या है? तो देखिए c और y यहां पर समझिएगा, c माने इसमें कुछ जुट रहा है, यानी ये y के इक्वल होगा, ये भी y के इक्वल होगा। क्योंकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही जुड़ता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा फिजिक्स का जब स्टार्ट करेंगे उसमें समझेंगे हम लोग, ये डायमेंशन में समझेंगे। कि या फिर ऐसे समझिए ना कि रुपया में रुपया ही जुड़ता है, रुपया में हम भैंस को नहीं जोड़ सकते हैं, रुपया में गाय को नहीं जोड़ सकते हैं। 5 रुपया और 10 गाय जोड़िए तो 5 रुपया प्लस 10 गाय, माने वो पूरा एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं उसको, गाय में गाय ही जुटेगा ऐसे। और आपको ये बताया भी गया होगा। इतना आपको हो गया। अब c जो है हमारा, ये आपको कांस्टेंट ऑफ y है, कांस्टेंट ऑफ y, यानी y कहां से शुरू होगा, कोई भी इक्वेशन अगर है, अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से है a1 2 3 4 इस तरह से, और हमारा कोई लाइन 1 2 इधर है और कोई लाइन यहां से ऐसे जा रहा है, तो y कितना यूनिट से जा रहा है, 2 यूनिट से। तो जब 2 यूनिट से जब चालू होगा यदि स्ट्रेट लाइन, तो c इक्वल टू 2, यानी कि यहां पर 2 लिखेंगे। अगर 1 से शुरू होगा, जैसे ये 1 से शुरू होगा, तो c इक्वल टू 1 लिखेंगे। 3 से 4 से इस प्रकार से आपको कहीं से शुरू होगा, c इक्वल टू उतना लिखना पड़ेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके आधार पर हम जो ग्राफ में जो आपको दिखाया गया जो लीनियर इक्वेशन है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगा ये, तो इसका हम इक्वेशन निकालते हैं। ग्राफ पर है, इसमें इक्वेशन नहीं दिया गया है कि इस इक्वेशन का आपको है, लेकिन हम ये जो दिया गया है इससे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो मैंने बगल के फिगर में बता दिया है कि ये आपको ग्राफ पर ड्रॉ किया हुआ है, फिर भी सुविधाजनक रूप से समझने के लिए मैंने उसी ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। समय लगा है थोड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बात आपको पता होगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और आशा करते हैं कि आप लोग के सहयोग से डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा समझते हैं। आप उसे भी उतार सकते हैं, अब उसको हटा देते हैं। चलिए वो हट गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सॉल्यूशन है 4 और 3 है, यानी x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 है। तो 4 इक्वेशन 1 के लिए देखिए क्या करते हैं, 4 इक्वेशन 1 के लिए हम यहां पर अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 हम मान लिए हैं इस लाइन को और इक्वेशन 2 इस लाइन को। तो 4 इक्वेशन 1 के लिए y इसी इक्वेशन से चलेंगे,
y इक्वल टू m, m कितना है, m मीन्स स्लॉप माने खड़ा बटे पड़ा। ये लाइन देखेंगे खड़ा कितना है, खड़ा कितना है 3 खड़ा है, अब पड़ा कितना है, इतना पड़ा है, यानी कि 4 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर, 4 2 6, यानी आप 3/6 भी लिख सकते हैं। m इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। अगर यहां से नहीं करना चाहते हैं ये पूरा बड़ा, तो आप यहां से कर सकते हैं। यहां से आप देखिए खड़ा बटे पड़ा, खड़ा कितना यूनिट है 1 यूनिट, अब पड़ा कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो 1/2 यहां से भी मिल जाएगा, या फिर 3/6 पूरे आपको कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो m इक्वल टू हो जाएगा कितना, चलिए यहां से ही लेते हैं, खड़ा और बटे पड़ा यानी 1/2। देखिए ऐसे मैंने बताया कि इस तरह से यदि रहे y की तरफ जाए तो पॉजिटिव स्लोप होता है, तो पॉजिटिव लिखेंगे, इसको लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, ये निगेटिव हो जाएगा। तो mx और प्लस c, ये शुरुआत कहां से हो रहा है, तो y के 1 से शुरू हो रहा है, तो आपको 1 आपको हो गया। इसको जब हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ x प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू -2, x माइनस 2y इक्वल टू -2, ये आपको इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वेशन 2 को निकालते हैं। इक्वेशन 2 के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी y इक्वल टू m की जो वैल्यू होगा इसके लिए, देखिए इसके लिए निगेटिव होगा, क्योंकि ये इधर है, y की वैल्यू घट रही है तो निगेटिव, ऐसे इस तरह से रहेगा पॉजिटिव, इस तरह से निगेटिव। तो ये खड़ा बटे पड़ा, देखिए खड़ा कितना है 6, पड़ा कितना है 8, तो आप 6/8 भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, या तो 6/8 लिख सकते हैं यानी 3/4 आपको हो जाएगा, या फिर देखिए यहां से भी ले सकते हैं, ये वाला समझ गए। तो खड़ा कितना है ये वाला, ये खड़ा है यानी 3, और पड़ा कितना है देखिए 4 और 8, इसका डिफरेंस देखिए 1 2 3 4, तो यहां भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 3/4 आ रहा है आपको स्लोप, तो हम 3/4 लिख देते हैं। 3/4 x और प्लस c शुरू कहां से हो रहा है, ये y के 6 से, तो यहां पर 6 लिख देंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3x, इसको यहां पर करेंगे तो हो जाएगा 24/4, और इसको इधर कर लेंगे अपना, तो 4y इक्वल टू -3x प्लस 24, यहां पर करेंगे तो अपना हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। दिस इज योर इक्वेशन 2, ये आपको इक्वेशन 2 है। आप सॉल्व आउट करके देख लीजिए x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 आता है या नहीं। तो ये हमारा मेथड है, यदि आपको ग्राफ दिया हुआ है और उससे इक्वेशन निकालना है। तो अगले वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री पर चर्चा करूंगा, और ये न्यूमेरिकल सेक्शन का ही वीडियो है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स से संबंधित, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, न्यूमेरिकल बेसिकली। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस प्रकार से आप बनाइए, बहुत सारे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस से नहीं होगा, आपको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।